अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ मरियम फ़ाहद, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को फुल 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 वॉच करना है और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में देना है। तो चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं आज के व्लॉग की। आज का व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त दमदार है, उस पर मेरा क्या राय है, मेरा क्या मुद्दा है और मैं क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाली हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं माँ जी की। माँ जी ने तो आज क्लीन बोल्ड किया है, नो बॉल पे छक्के चौके मारे हैं और ज़बरदस्त अपना पॉइंट रखा है। माँ जी ने आज एक मर्तबा फिर सबूत दिया है कि बड़ा बड़ा ही होता है। और जिस तरह से तहम्मुल मिजाजी से, बड़े तमीज़दारी से, बड़ी रिस्पेक्टफुली उन्होंने साजिद भाई को आईना दिखाया है और यहाँ पर बहुत क्लियर लफ्ज़ों में उन्होंने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया है। बेटी से भी नाराज़गी दिखाई है, बेटी को भी वो जो है गुस्से में थी। उन्होंने जहाँ देखा, जहाँ सितारा जो सपोर्टर्स हैं, सितारा को मानने वाले हैं, सितारा को चाहने वाले हैं, सितारा की इज्जत और मान रखने वाले हैं, वो हमेशा इक्वली बात करते हैं। जो सही है सही है, जो गलत है वो गलत है। सेम माँ जी ने भी वही बात की है। माँ जी ने कभी सितारा के गलत काम में उसको ये नहीं कहा कि तुम सही हो। और इवन के किसी भी ख़ानदान के कितने भी इनके साथ सारी चीज़ें हुई हैं, उन्होंने गलत और सही में हमेशा बताया है कि ये गलत है और ये सही है। और जहाँ उन्हें सब्र करना होता है, उनके साथ गलत हो रहा होता है, वो फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं क्योंकि रिश्तों में बंधे हुए हैं। अच्छा, हेटर्स की यहाँ पे बात, मेरा वीडियो हो और हेटर्स की बात ना हो तो ये तो नामुमकिन बात है कि बात ना की जाए, क्योंकि रिलेट करना पड़ता है। हेटर्स हमेशा सितारा यासीन की माँ की ममता पे हमेशा उंगली उठाते हैं, कहते हैं फलाने के साथ इसका व्यवहार गलत है, उसके साथ व्यवहार इतना मुनासिब है, उसके साथ इतना ज़्यादा है, उसके साथ कम है, फलाने के साथ ये है, फलाने के साथ वो है, और फलाना और टिमकाना और ये और वो। ठीक है, हालांकि माँ सितारा की है, बच्चे सितारा की माँ के हैं और जो दुख है वो हेटर्स को होता है। और ये कहते हैं कि इसके साथ ज़्यादती और इसके साथ ज़्यादा है। हालांकि माँ है, माँ को क्या ही मिलेगा। माँ को क्या चाहिए होती है, एक इज़्ज़त चाहिए होती है, एक मकाम चाहिए होता है और इस उम्र में एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, जो कि आप लोगों को पता है। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगी, मैं ना किसी बच्चे के बारे में सब बात करूँगी, मगर आप लोगों को पता है कि सितारा यासीन ने वाईटी पे अपनी माँ के लिए हमेशा स्टैंड लिया, हमेशा अपनी माँ की इज़्ज़त की और करवाई, हमेशा अपनी माँ को तहफ़्फ़ुज़ दिया हर उस शख्स से, हर उस शर से जो उसको लगता है कि उसकी माँ को नुकसान दे सकता है। आज सितारा यासीन की माँ ने भी सेम वही चीज़ की है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा माँ जी को अप्रिशिएट करूँगी। माँ जी ने बड़े होने के नाते बड़े अच्छे तरीके से, बड़े तहम्मुल मिजाजी से साजिद भाई को दिखाया है आईना। और उस आईने में उन्होंने सीधा सीधी बात की है कि साजिद और कौसर ने भी बड़े आराम से उस चैनल को ले लिया। ये भी कह सकता था कि नहीं मैं नहीं करता, मगर इसने भी लिया। तो यहाँ पे साजिद भाई ने एक मर्तबा फिर अपनी जान से प्यारी कौसर भाभी को, जो है हमारी कौसर भाभी है, कौसर को जो है वो प्रोटेक्ट किया और उसे डिफेंड किया और कहा कि नहीं नहीं वो तो कही थी कि मेरे से नहीं बढ़ता है, वो मेरे हैं। तो यहाँ पे साजिद भाई एक बहुत सारी बहनों ने कमेंट भी किया कि साजिद भाई को इस सिचुएशन में माफ़ी मांगनी चाहिए थी माँ जी से, मगर उन्होंने कौसर को प्रोटेक्ट किया है। तो साहिब भाई यहाँ पे आप सिचुएशन देखें, आपको मैं फुली रिस्पेक्ट भी करती हूँ और आपकी फुली सपोर्ट भी मैंने किया। आपने जो जो सितारा के लिए स्टैंड लिया, तहफ़्फ़ुज़ दिया,
सितारा की तरफ बढ़ने वाली हर उंगली को तोड़ मरोड़ के, चाहे वो आपके अपने ख़ानदान वाले हों, आपके अपने करीबी रिश्ते हों, भाई हों, कोई भी हो, या सितारा की तरफ से कोई भी ऐसा रिश्ता हो, आपने सितारा और माजी के लिए हमेशा स्टैंड लिया, पॉजिटिव रहे हैं। इस बात को मैं हमेशा अप्रिशिएट करती थी और आज भी इस चीज़ को मैं हाईलाइट करूँगी। मगर जहाँ बात सितारा के चैनल की आई, वहाँ आपने सितारा जब डे फर्स्ट से अपना फ़ैसला सुनाई थी, उस वक्त भी आपको चाहिए था कि आप इस चीज़ को मना करते कि नहीं भाई, ये आपका चैनल है, आपकी मेहनत है, आपकी ऑडियंस है, मेरा कोई लेना देना नहीं है और आप ही इसको चलाओगे, कौसर जो मर्ज़ी कहे। मगर इतनी बड़ी जो चीज़ है, ना मैं लूँगा और ना मैं कौसर की तरफ इस चीज़ को ऐड करूँगा, कौसर को इस चैनल में। या आपकी मेहनत है और इस चीज़ पे मैं आपका साथ नहीं दे सकता। दो टॉक आप ऑडियंस के सामने ये बात करके मार्केट करके इस तरह से चले जाते, ये आपका रिकॉर्ड रहता। बाद में जो होता वो सीधा, मगर जो ऑन रिकॉर्ड बात रहती। मगर आपने कहा सुई पे सुई चढ़ेगी और ब्लॉग आएगा, और फिर वो ब्लॉग जो आया है, ओ हो क्या बोगस था। बहुत आप अपने ब्लॉग इतने अच्छे बनाते हैं, पता नहीं उस दिन आप सितारा यासीन के इतने बड़े चैनल के लिए कुछ भी नहीं कंटेंट बनाया हुआ था। तो ये बड़ी सैड हमें चीज़ लगी। तो आपको चाहिए था सितारा को मना कर दे कि भाई ये तुम्हारी चीज़ है, इस चीज़ पे मैं कौसर का हक नहीं आने दूंगा और उसका हक बनता भी नहीं है। मगर आपने बड़ी उतावलेपन में, या आपने बड़े बढ़ चढ़ के इस चीज़ पे हिस्सा लिया, जो कि मुझे इस बार वाकई समझ नहीं आया कि साजिद भाई आपको क्या हुआ। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी बहनों ने कहा है कि कौसर को क्यों आप उसकी इस हरकतों पे या इस सिचुएशन में आप कौसर को क्यों नहीं हैंडल कर पाते। ये ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मुंह से बताएं कि क्या ऐसी वजह है कि आपको मजबूर करती है ये बात। आपको क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूर करती है कि आप उस चीज़ को डिनाई नहीं करते और सितारा से वो चीज़ें डिमांड होती हैं और सितारा के घर जाके मूड ऑफ होते हैं। सितारा का कंटेंट बनाने में आपको थोड़ी सी मुश्किल, ऑब्वियसली वहाँ पे डिप्रेशन होगा, टेंशन होगी, किचपिच होगी, तो उस चीज़ का असर आप पे होता है। और फिर आपके असर का मतलब है कि सितारा के चैनल पे और कंटेंट पे असर होना, और रोज़ी जिसका आपको भी पता है इसी से चैनल से जुड़ा हुआ है। तो आप आके, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बताइए कि कौसर को आप क्यों इतना कमांडिंग बनाया हुआ है, क्यों वो इतनी कमांड देती है और आप उस चीज़ को पूरा करते हैं, और क्यों सितारा जैसी बंदी जो मेहनत करती है अपने बच्चों को, इनफैक्ट साजिद भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको, और आपने इस चीज़ पे बार कहा है कि मैं एक सितारा ने भी कहा है कि मैं ड्राइवर था, उसकी मैं बड़ी लंबी लंबी जॉब्स करता था, लंबे लंबे आवर्स थे, बहुत लॉन्ग आवर्स थे जो आप जॉब करते थे दूसरों के घरों में। उस चीज़ से आपको निजात दिलाई, आपको एक हाई स्टैंडर्ड लाइफ दिया, लग्जरियस लाइफ आप लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक हासिदों के हसद और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे महफूज, आमीन या रब आमीन। इतना सब कुछ हुआ, आप क्यों इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते या उस कौसर को नहीं समझाते कि कौसर ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से हासिल हुई हैं और इस चीज़ में सितारा को फुली मैंने सपोर्ट करना है। अब आपको चाहे बुरा लगे अच्छा लगे, साथ रहना है साथ रहो, अलग रहना है अलग रहो, डिस्टर्ब करने का नहीं है। क्योंकि आगे ये बच्चा आपका इब्राहिम भी बढ़ रहा है, उसने भी स्कूलिंग करनी है, स्कूल ज्वाइन करना है, उसकी भी फीस होंगी, एक बड़ी जिम्मेदारी एक और आ रही है आपके कंधों पे। तो वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए साजिद भाई, ना कि सितारा आप लोगों का ये बलि का बकरा बने। और माजी ने जो आज आपको आईना दिखाया है, इस पे आपकी मेरा ख्याल से एक सॉरी बनती है, और उस चीज़ पे आपको क्या फ़ील हुआ और क्या चीज़ गलतियाँ की हैं, इस पे आपकी एक वीडियो ज़रूर आनी चाहिए। क्यों आप एग्री हुए, क्या ऐसा था
और कौसर को क्यों आपने इतना कमांड दी हुई है, क्यों वो इतना उसका नेचर थोड़ा सा हार्ड है कि वो आप हैंडल नहीं कर पा रहे। आप एक बार 2 बार या तो फिर आमने सामने माँ जी, क्योंकि वो माँ जी की भी मैं देखती हूँ कि माँ जी उनके साथ इतना अच्छा प्यार मोहब्बत बेटियों वाला सलूक करती है। तो क्या इस तरह की हरकतें करते हुए उसको किसी का चेहरा या किसी का खौफ नहीं है कि घर में कोई बड़ा है उस तक बात जा सकती है? और बड़ी मेहनत से ये सारी चीज़ें होती हैं, कंटेंट बनाना, उसको क्रिएट करना, उसके बारे में सोचना, फिर उसके ऊपर जो है पूरा वर्किंग करना, फिर उसका पूरा काम करके उसको पब्लिक करना, फिर उसको एडिटिंग करके फिर उसको पब्लिक करना, और फिर पब्लिक का नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों का बर्दाश्त करना। यहाँ पे हमारी नौशीन सिस्टर इतने हंसी मजाक और हाथ हौला रख के रोस्टिंग करती हैं, हल्की कोई वाहियाती नहीं होती, कोई बदतमीज़ी नहीं होती। उसके बावजूद कौसर को बहुत ज़्यादा चिढ़ है, मुझसे हो गया, नौशीन सिस्टर से हो गया, वर्दा सिस्टर से हो गया, सितारा के लिए जो बात करते हैं उनसे बड़ी चढ़ जाती है कौसर को। बड़े बहुत सख्त हार्श वर्ड हमारे लिए उसने यूज़ किया है माजी में। तो सोचो, सितारा को इन सारे कामों के बाद ख़ानदान वालों और साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो उसको हेटर्स मिले हैं, उस चीज़ को बर्दाश्त करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। कोई किसी के बारे में एक गलत लफ्ज़ सुन के जो है आग बगोला हो जाता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता। तो सितारा रोज़ की इतनी वीडियोस, तू क्या मैं क्या, तेरा मेरा, फलाना टिमकाना, ये वो, ऐसी तू तड़ा बर्दाश्त कर रही होती है। तो कौसर तो आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी में, अच्छा कुछ हेटर्स जो हैं वो कहते हैं कि सितारा को फ़ौरन से अपना बैंक बैलेंस भी देना चाहिए था, अपना घर भी देना चाहिए था, और फिर वो कौसर के घर में फ्रूट्स और केले और अंडे और ये और वो फलाना टिमकाना। अच्छा, फिर कौसर को भी आप जैसे हेटर्स का ताने भी सुनने चाहिए हैं। आप जैसे इल्ज़ामात और हर दूसरे बंदे को सितारा का यार बनाते हैं, फिर कौसर के भी इतने ही ऐसे यार और प्यार निकालने हैं और निकलने चाहिए। और कौसर को दिन रात आप जैसे हेटर्स जो सितारा को मिले हुए ऐसे ही जलील बद्दुआएं उसके बच्चों पे, इब्राहिम जैसे बच्चों पे, फिर जैसे आप आयत को नहीं छोड़ते हैं, फलाने को नहीं छोड़ते हैं, फिर उसके भी कोई डिफरेंट बाप बनाएंगे आप लोग। फिर ये एजाज़ फिर आप लोग दें ना उनको, उसको भी। अगर सितारा पूरा का पूरा माहौल कौसर का लेगी तो आप लोग वादा करें कि आप लोग भी हर दूसरे बंदे से कौसर को रिलेट करेंगे, हर दूसरे बंदे को कौसर का यार बनाएंगे, हर दूसरे बंदे को इब्राहिम का बाप बनाएंगे। हर एक बंदे जिस तरह हेट देते हैं सितारा को, उसी तरह की हेट आप लोग देंगे। कौसर की माँ को भी सेम इस तरह से ही बातें सुनाएंगे, कौसर के बाप को भी उसी तरह की बातें सुनाएंगे, कौसर के भाइयों को भी ऐसे ही रगड़ा जाएगा, उसकी भाभियों को भी ऐसे ही रगड़ा जाएगा। तब जाके फिर ये चैनल सक्सेसफुल बन सकता है। ठीक है, तो कौसर तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हें हम जैसे लोग मिले हैं जो ना तुम्हें बदतमीज़ी करते हैं, ना तुम्हें गाली देते हैं, ना कभी आज दिन तक सितारा की तरफ से बोलने वाले किसी एक ने भी कौसर की ज़ात पे उंगली नहीं उठाई, कौसर के कोई यार प्यार नहीं निकाले, कौसर के ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये कौसर तुम्हारा तो दिमाग इतना को सठियाया हुआ है कि तुम्हारे हक में जो आज इतने चाँ 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 कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे बाप के कैरेक्टर को गंदा कर रहे थे कि तुम्हारे बाप ने कोई डील की है तुम्हारी शादी के लिए। क्या बातें करती हो? हाँ, सितारा जो सहती है वो तुम सह पाओगी? खुदा की कसम में एक सेकंड के लिए नहीं करोगी। तो यहाँ पे साजिद भाई आपकी वीडियो में हमें कुछ सुनना है कि क्यों एग्री हुए, कौसर क्यों ऐसा करते हैं, आप क्यों हैंडल कर नहीं पाते हैं। माजरत की वीडियो आनी चाहिए माँ जी और सितारा के लिए, ताकि पब्लिक, क्योंकि चीज़ें पब्लिकली हुई हैं, पीछे क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, हमें कोई कंसर्न नहीं। यहाँ पे सितारा और माँ जी के लिए आपके अच्छे अल्फाज और प्यारे शगुफ्ता अल्फाजों से जो है आप माजरत करें।
और इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करें ताकि नेक्स्ट ये सारी चीज़ें ना हो और बहुत सारे लोग आपके भी फ़ैन हैं, आपसे भी जुड़े हुए, वो भी हर्ट ना हो। ज़रूर बताइएगा। और हेटर्स के लिए मेरा यही पैगाम है कि फिर अगर कौसर को सारी आसाइशें मिलेंगी तो फिर कौसर को आप जैसे हेटर्स भी मिलने चाहिए। ये मेरी फिर रिक्वेस्ट है। एनीवेज, ये था मेरा आज का रिएक्शन। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह।